He's dead. एक गिलास पानी मंगवाइएगा। जुमा खान, पानी लेके आओ। डेड बॉडी तो आपने भिजवा दी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक मिलेगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स 1-2 दिन तो लेंगी। और वो गन? गन को भी भिजवा दिया बैलिस्टिक टेस्ट और फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स के लिए। हाँ, वो तकरीबन कोई 5-6 घंटे में मिल सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जरा जल्दी मिल जाए? कोशिश की जा सकती है, लेकिन पहले इस खातून को थाने को ले जाएं। नहीं, रिपोर्ट्स आने तक मैं चाहूंगा उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ओके, आइए। मिस मरियम, यही नाम है ना आपका? जी। आपने पहले मुझे बताया था कि आपको मेमोरी लैप्सेस होते हैं। ये मसला आपको कब से है? तकरीबन 5 साल से। आप वही है ना जो शायद अखबारों में? जी। गुड। इसलिए कि आप मेरी मदद ना भी कर सकें तब भी आप मेरी बात जरूर समझ सकेंगे। मुझे अक्सर बातें भूल जाती हैं। कभी कभी तो मुझे ये भी याद नहीं रहता कि मैंने सारा दिन कहाँ और कैसे गुजारा है। फिर कभी कभी कुछ बातें याद भी आ जाती हैं और कुछ बातें हमेशा के लिए मेरी याददाश्त से साफ हो जाती हैं। जिन लोगों को मेमोरी लैप्सेस होते हैं, अमूमन उनके डॉक्टर्स उन्हें कोई नोटबुक अपने साथ रखने को कहते हैं ताकि वो अहम वाक़यात उसमें नोट कर लें। क्या आपके पास भी ऐसी कोई नोटबुक है? जी है तो सही, लेकिन इस वक्त पता नहीं कहाँ है। मैं ऊपर देखता हूँ, शायद कमरे में ऊपर हो।
कत्ल होने वाली खातून से आपका क्या ताल्लुक था? उसका नाम किरण था। किरण, मैं और किरण के हस्बैंड सलमान, हम तीनों यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आप आज शाम किरण के पास क्यों आई थी? आज मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। शायद कोई बहुत जरूरी काम था। उनको या आपको? पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। आपको याद है कि आपकी किरण के साथ क्या बात हुई? कोई सख्त बात या लड़ाई? फरहान, जस्ट अ मिनट। तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है। आज रात 8:30 बजे होटल सन स्टार। लगता है ये लिखते हुए पेंसिल की नोक टूट गई। हाँ मैंने देखा है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कहीं पेंसिल दिखाई नहीं दी। एनीवे तुम इससे बात करो, मैं पुलिस स्टेशन फोन करूँ। फरहान, ये तुम्हें कहाँ से मिला? यहां से। इसका मतलब है कि मरियम ने एंट्री फोन के पास खड़े होकर की होगी। हो सकता है। तुमने अभी तक फोन तो नहीं किया? नहीं, मैं फोन करने लगा था तो मुझे ये दिखाई दी है। गुड। किसी सेल्यूलर फोन का नंबर लगता है। जो कोई भी था उसने फोन बंद कर दिया। तो मरियम से बात करो, मैं रीडायल करता हूं। नहीं, पहले हमें ये पता करना है कि ये नंबर था किसका। मैं पता करवाता हूं, लेकिन उसने तुम्हें फोन पर कहा क्या था? पूछ रहा था कि काम हो गया क्या। मिस मरियम, आज की कोई भी बात, कोई भी माइनर डिटेल जो आपको याद हो। बस मुझे इतना याद है कि जब मैं होश में आई तो आप लोग मेरे आसपास थे और किरण की डेड बॉडी। कि यहाँ आने के बाद आपने किसको कॉल किया? यहाँ आने के बाद मुझे ठीक से याद नहीं है। आई डोंट थिंक सो। जब आप किरण से मिलने आज यहाँ आई तो कोई और तीसरा शख्स भी मौजूद था या नहीं? देखिए प्लीज, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे सिर्फ ये याद है कि मैं और किरण बैठकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, किरण को किसने कत्ल किया, आई जस्ट डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्या आपको यकीन है कि ये कत्ल आपने नहीं किया? क्योंकि गन तो आपसे कुछ फुट की दूरी पर पड़ी हुई थी और फिर नेबर्स ने भी ठीक 5 बजे गन शॉट की आवाज सुनी और घर पे आपके अलावा और कोई भी नहीं था। फरहान साहब, आपको इस बात का हक तो है कि आप मेरी बात पर यकीन ना करें, लेकिन आपको इस बात का राइट नहीं है कि आप मुझ पर इल्जाम लगाएं। नहीं गलत है तो समझिए कि आप शायद ये समझ सकेंगे। घर तो काफी साफ सुथरा रखा हुआ है। क्या किरण के घर में कोई नौकर वगैरह भी थे? हाँ, वो एक है ना, शफीक। वो कहाँ है इस वक्त? पता नहीं, काफी देर से नजर नहीं आया। जब आप यहाँ आई थी तो वो उस वक्त घर पे था? मेरा ख्याल है। राम, जस्ट अ मिनट। एक्सक्यूज मी।
क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ, यह है वो नंबर जिस पर यहां से तकरीबन 5:30 बजे फोन किया गया, और जिस नंबर पर फोन किया गया, मेरा मतलब है कि यह नंबर सलमान अली के नाम है। सलमान यानी किरण का हस्बैंड? जी हाँ, मैंने कहा था ना कि ये केस उतना पेचीदा है नहीं जितना पेचीदा दिखाई दे रहा है। शायद, लेकिन मरियम बता रही थी कि किरण का एक नौकर भी है, शफीक, जो कि काफी देर से गायब है। नौकर? तो इसका मतलब है कि ये केस सुलझ नहीं रहा, मजीद उलझ रहा है। लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि नौकर भी गायब है, किरण का शौहर भी गायब है, कत्ल के वक्त सिर्फ मौजूद है मरियम। और एक और सवाल यह है कि पुलिस को कॉल करके किसने बुलाया? फरहान, ये भी तो हो सकता है कि पुलिस को उसी नौकर ने कॉल किया हो और फिर बाद में डर के भाग गया हो सकता है, मगर मुझे लगता नहीं है कि मामला इतना सीधा साधा है। फिर क्या किया जाए? मेरे ख्याल से आप पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक रिपोर्ट्स का पता कीजिए। राइट। और हो सके तो दोबारा इस नंबर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है। मिस मरियम, ये नंबर पहचानती हैं आप? ये शायद सलमान का नंबर। जी बिल्कुल। आपको याद है कि आपने आखिरी दफा इनसे बात या मुलाकात कब की थी? सलमान से आई थिंक शायद कल। देखिए मिस मरियम, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आप कितनी मुसीबत में हैं। पुलिस को यकीन है कि यह कत्ल आपने किया है। नहीं, आज शाम के वाकयात तो आपको बिल्कुल याद नहीं है। ऊपर से सलमान भी गायब है। किसी भी सवाल का जवाब तो है नहीं आपके पास। अब ऐसी सूरत में मैं आपकी क्या मदद करूं? ये आप क्या कह रहे हैं साहब जी? बीबी जी का कत्ल? जब मैं यहां से गया था तो वो बिल्कुल ठीक, उस वक्त घर पर सिर्फ यही थी। तुम घर से कब गए थे? कोई 5 बजे का वक्त था जी। कहाँ गए थे? जी मार्केट तक गया था जी। क्या करने गए थे? वो मैंने बताया ना, काम से मार्केट गया था, इन्होंने भेजा था मुझे। नहीं, झूठ बोल रहा है ये आदमी। तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? 2000 की। और किस तारीख को मिलती है? शुरू में तो पहली तारीख को मिल जाती थी, लेकिन अब 10-12 तारीख हो जाती है। आज महीने की 30 तारीख है, और ये पैसे कहां से है तुम्हारे पास? इन्होंने दिए थे। नहीं, ये गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है ये। मैंने इसे कोई पैसे नहीं दिए। प्लीज, ये झूठ बोल रहा है। क्यों दिए थे इन्होंने पैसे? मुझे चेंज करवाने के लिए। ये झूठ बोल रहा है। आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। बताओ क्या कह रहे थे तुम? मैं कह रहा था जी कि इन्होंने दिए थे ये पैसे चेंज करवाने के लिए। ये 500 रुपए मेरे हैं और ये 1000 रुपये इन्होंने दिया था जी। कह रही थी कि मुझे खुले पैसों की जरूरत है। चेंज कराने तुम 5 बजे गए थे और अब इतनी देर बाद आए हो। इतनी देर क्या करते रहे? अब बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? और आपको एकदम चेंज लेने की क्या जरूरत आ पड़ी? मुझे नहीं, मैंने कहा ना कि मैं सच कह रहा हूँ जी, देर मुझे सिर्फ इसलिए हुई थी कि मैंने फोन करना था जी। किसको फोन करना था तुमने? फोन तो घर पे भी है, घर से फोन क्यों नहीं किया? वो जी मैं इधर से फोन कर नहीं सकता था, जरा जाती सी किस्म का फोन था साहब जी। क्या बात करनी थी तुमने? मेरे ख्याल में मैं इसे थाने लेके चलता हूँ, 1 मिनट में सब कुछ सच सच बोल देगा। बताओ। नहीं साहब जी, थाने क्यों लेके जाते हैं मुझे जी? मैं बताता हूँ जी। वो मुझे एक और जगह अच्छी नौकरी मिल रही है, उसी का पता करना था साहब जी।
अच्छा, तो तुम ये नौकरी छोड़ना चाह रहे थे? क्यों? मेरे 3 बच्चे, माँ बाप और एक घरवाली है जी। 2000 रुपये में गुजारा नहीं होता। उधर से मुझे 3000 रुपये मिल रहे हैं और साथ खाना और रिहाइश फ्री। कौन दे रहा है तुम्हें इतने पैसे और इतनी सहूलतें? तो साहब जी, अखबार में इश्तिहार पढ़ के तो मैंने उधर फोन किया था, तो एक साहब ने ये सारी तफसील बताई थी। आज उनका फोन आया था कि शाम को 6 बजे मैं उनको फोन करूं। जब इस बीवी ने मुझे पैसे खुले कराने के लिए भेजा तो मैंने सोचा कि उधर भी मैं फोन करके ही वापस जाऊं, फिर शायद मुझे मौका ना मिल सके जी। वैसे भी कोई चेंज नहीं दे रहा था। कहाँ है ये इश्तिहार? मेरे क्वार्टर पे पड़ा है, मैं लेके आऊं जी? 1 मिनट, ऐसी क्या जल्दी है? पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास कुछ सबूत है कि तुम्हें इस बीबी ने चेंज लेने के लिए भेजा था? हाँ जी साहब जी, जब बीबी जी ने मुझे पैसे देने के लिए अपना पर्स खोला था तो उसमें 1000 रुपए के 3 नोट मैंने और देखे थे जी। अभी चेक कर लेते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं? तो कह रहे थे कि इसके अंदर इसके अलावा भी 1000 के 3 नोट हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जी मैं सच कह रहा हूँ जी। ये इस कार्ड पर आपने क्या लिखा हुआ है? डू नॉट ट्रस्ट सलमान। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? वो सलमान ने मुझे अपने एक दोस्त के साथ कॉमन बिजनेस करने का मशवरा दिया था। तो आप उसे यूनिवर्सिटी के ज़माने से जानती थी। आपने ये क्यों लिखा है कि आपको उस पर एतमाद नहीं करना चाहिए? बस ऐसे ही कोई खास बात। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मालूम है कि इस वक्त सलमान साहब कहाँ होंगे? जी साहब जी, बीबी जी और साहब जी मुझे कभी नहीं बताते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। बस बीबी जी ने मुझे ये कहा था कि दोपहर का खाना नहीं बनाना, क्योंकि दोपहर को साहब जी नहीं आएंगे। बीबी जी जो है वो दोपहर का खाना खाती नहीं थी। सलमान और किरण के अलावा और कौन कौन रहता है इस घर में? एहसन साहब जी। वो कौन है? किरण बीबी के छोटे भाई हैं जी। वो कहाँ है इस वक्त? ये तो मुझे जी पता नहीं है कि वो हैं कहाँ, पर 2-3 दिन से गायब हैं जी। अजीब सी बात है। लगता है सबको इस कत्ल के बारे में मालूम था जो ऐन मौके पर सब गायब हो गए। सलमान के बारे में मुझे कुछ बताओ। उनका जी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है जी। सुबह कोई 10-11 बजे जाते हैं दफ्तर और रात को लेट ही वापस आते हैं। चाय सिगरेट का तो नहीं, अलबत्ता शिकार का उन्हें बहुत शौक है जी। इसका मतलब है घर में असला वगैरह तो काफी होगा। हाँ जी, उनके कमरे में है, पर वो ताला लगा के रखते हैं जी उसको। उनके कमरे? साहब जी कहना तो नहीं चाहिए, पर बीबी जी और साहब जी तकरीबन 2 सालों से जी अलग-अलग कमरों में रह रहे थे। क्योंकि साहब जी रात को देर से आते थे, इसलिए बीबी जी का उनसे हमेशा इस बात पे झगड़ा रहता था जी। तंग आके उन्होंने अपना कमरा ही अलग कर लिया था। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? अभी तो तुम कह रहे थे कि साहब और बेगम साहिबा तुम्हें कुछ बताते नहीं थे। तुम यहाँ कब से मुलाजिम हो? जी मुझे जी 3 साल और 2 महीने हो गए जी। जब मैं नया नया इधर आया था ना, तो मेरी तनख्वाह थी 1200 रुपये। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तनख्वाह बढ़ गई थी। सलमान और किरण की शादी की कोई फोटो एल्बम तो होगी? मुझे नहीं पता जी। फरहान, मैं देखता हूँ। आपने बताया कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और शफीक तो कह रहा था कि इनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। आपको इस बात का इल्म था? ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। क्या बात है मरियम, तुम कुछ परेशान हो? जिंदगी बहुत अजीब हो गई है मरियम।
1 महीना हो गया है। सलमान ने अब अपना कमरा भी अलहदा कर लिया। क्या? लेकिन क्यों? आई थॉट कि तुम दोनों बहुत खुश हो गए थे। पता नहीं, बस कहते हैं कि काम में बहुत मसरूफ हो गया हूँ। और फिर हमारी शादी को बहुत अरसा भी तो हो गया है। कहाँ अरसा हुआ है? 3 साल तो हुए। नहीं मरियम, वो रातों को देर से घर आने लगी हैं और अब मुझे डिनर पर भी नहीं। सॉरी, क्या कह रहे थे आप? मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको याद है आपकी आखिरी बार सलमान से मुलाकात कब हुई थी? आप लोग कौन है? ऐसा सब गजब हो गया, इन्होंने बीबी जी को कत्ल कर दिया है। मैं जानता हूँ एहसन, ये सदमा ऐसा नहीं है जिसे तुम जल्द संभल सको, मगर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और ये जरूरी है। आप पूछें। तुम किरण के इकलौते भाई हो? किरण मेरी बड़ी बहन थी। 10 साल पहले हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उनके बाद किरण ने ही मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी परवरिश, हर चीज का जिम्मा लिया था। तुम लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? मेरा मतलब है एक्चुअली पापा ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी और कुछ कंपनीज में उनके शेयर्स भी थे, इसलिए इस तरफ से हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तुम्हारा और तुम्हारी बहन का आपस में कैसा रवैया था? मेरा मतलब है दोस्ताना या झगड़े होते थे या... हम दोनों में बहुत प्यार था, मुझसे बहुत प्यार करती थी। मम्मी पापा के जाने के बाद जिस तरह किरण आपी ने मेरा ख्याल रखा है, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। मुझे ये बताओ कि सलमान के किरण के साथ कैसे ताल्लुकात थे? मेरा मतलब है उनके कोई आपस में झगड़ा हुआ था या... देखिए फरहान साहब, अच्छा ठीक है, तुम उसका एड्रेस पता करो, फौरन उसके ऑफिस जाओ। मुझे लगता है ऐसा कि तुम बहुत कुछ जानते हो और जानबूझ के छुपा रहे हो। देखो, अगर तुमने मुझे सब कुछ सच नहीं बताया तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। और तुम्हें कोई और इत्ला मिले तो मुझे फौरन इत्ला करो। ओके, बहुत एहतियात के साथ। सलमान भाई मेरे जाने से कुछ दिन पहले बहुत परेशान थे, वो बहुत टेंस थे, और एक दो बार तो उनका किरण आपी से झगड़ा भी हुआ था। जिसमें उन्होंने मारा पीटा, उन्हें गालियां भी दी। वो इसे एक छत के नीचे रह तो रहे थे, मगर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। हाँ, जस्ट अ मिनट। सलमान का फोन अभी तक बंद है, लेकिन मैंने किरण की डायरी से उसके ऑफिस का नंबर लेके वहां भी फोन किया है, कोई रिसीव नहीं करता। और मैंने अपने पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दी है कि वो उसके ऑफिस का एड्रेस मालूम करके वहां पर रेड करें। उसके अलावा लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आ गई है और उसमें यह आया है कि गोली 12 फुट के फासले से चलाई गई और चैम्बर में 5 गोलियां थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो मेरे ख्याल में बाज़ाब्ता तौर पे कल मिलेगी, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मौत गोली ही से हुई है और खून के अंदर किसी किस्म की दवाई या जहर के कोई असरात नहीं है। ये सब तो ठीक है, मगर एक सवाल मुझे तंग कर रहा है। सवाल? हाँ, अगर घर पर कोई था नहीं, ना शफीक, ना एहसन और सलमान को तो पता ही नहीं, तो पुलिस को फोन किसने किया? मगर तुम्हें एहसन ने क्या बताया? कुछ खास नहीं। उसका कहना था कि वो अपने दोस्तों के साथ
हॉस्टल में स्टडी कर रहा था और उसका बयान भी शफीक से मिलता जुलता था। कह रहा था कि सलमान और किरण के ताल्लुकात आपस में कुछ ठीक नहीं थे। फरहान, ये कैसे हो सकता है कि जिस बात का सबको इल्म हो, मरियम जो कि किरण और सलमान की इतनी गहरी दोस्त है, वही इस बात से बेखबर हो सकता है वो हमसे कुछ छुपा रही हो। उसने हमें यह भी नहीं बताया कि वो किरण और सलमान की शादी में शामिल नहीं हुई। क्या? मेरी बात मानो, इस लड़की से तफ्तीश पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि इसका इस कत्ल से कोई ना कोई ताल्लुक है जरूर। पहले मैं जरा शफीक के साथ जाके वो इश्तिहार ले आऊं। ठीक है, चलो। यह अखबार तो 1 महीने से भी ज्यादा पुराना है। वो जी, अल्लाह भला करे। वो जी, मैंने सोचा कि मुझे तो लगता है कि तुमने सोचा ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे बता रहे थे कि एहसन साहब तुम्हारा बड़ा ख्याल रखते हैं, तो तुम मुझे अभी उनके खिलाफ बातें क्यों बता रहे हो? वो जी, इस वक्त मैं उनकी जान बचाऊं जी, या मैं एक दफा बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे जी। एहसन, ये क्या हुआ है? ये तुम्हारे हाथ में, ये कैसे हो सकता है? ओ मेरे खुदा, वो क्या है? एहसन, तुम्हारे हाथ में जिंदगी की लाइन अचानक खत्म हो रही है। लगता है इस साल कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया करें। किरण ने सलमान को नहीं बताई? नहीं जी, अगर बताई भी हो तो जी मुझे पता नहीं है, क्योंकि उनकी अक्सर मुलाकातें रात ही को हुआ करती थी जी। तुमने मुझे बताया था कि इनके सलमान और किरण के आपस में झगड़े काफी होते थे। हाँ जी, हफ्ते में जी किसी बात पे 3-4 दफा उनकी लड़ाई हो जाती थी। आखिरी दफा इनका झगड़ा कब हुआ? जी पिछले हफ्ते की बात है कि एक रात को साहब जी बहुत देर से आए, तो अपना ब्रीफ केस ही नीचे ही भूल गए। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने सारी जिंदगी तुमसे सुकून के अलावा भी कुछ चाहा है? जो चीज तुम खुद किसी को नहीं दे सकती,
वो खुद क्यों मानती? सलमान, अपनी हद में रहो। तुम भी अपनी हद में रहो। मेरा सब हद होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा सलमान, मैं तुमसे इन सारी बातों का बदला लूंगी। मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगी, चाहने के बावजूद मुझसे फरार नहीं पा सकोगे। इसका मतलब है कि तुम्हें छुप छुप के लोगों की बातें सुनने का बहुत शौक है। नहीं जी, वो तो खैर छोड़ो। कुछ पता चला? हाँ, सलमान का ऑफिस बंद है और उस बिल्डिंग के चौकीदार ने बताया है कि आज ऑफिस खुलेगा। कितनी अजीब सी बात है। 12-12 घंटे काम करने का आदि आज तक गया ही नहीं, और वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन वो गायब। तुम बताओ, तुम्हें अखबार मिल गया? हाँ, तुम देखो। ऐसन, अभी जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम इतने दिन कहाँ गायब थे, तो तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम अपनी बहन से लड़ के घर छोड़ के गए थे? ऐसन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तो क्या हुआ? झगड़े किस घर में नहीं होते, किस रिश्ते में नहीं होते, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि कत्ल मैंने किया है। इस वक्त मैं बात कत्ल की नहीं बल्कि हकीकत छुपाने की कर रहा हूं। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्योंकि मेरे ख्याल में ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। कौन सी बात अहम है और कौन सी बात अहम नहीं, ये फैसला करना तुम्हारा काम नहीं है। अच्छा, तो क्या शफीक ने आपको ये बताया कि यहाँ से नौकरी छोड़ के जाना चाहता था? हाँ, ये बात तो उसने मुझे बता दी है। क्या इसने आपको ये भी बताया यहाँ से नौकरी छोड़ के क्यों जाना चाहता था? हाँ, क्योंकि उसको यहाँ से तनख्वाह। जी नहीं, ये इसलिए यहाँ से नौकरी छोड़ के जाना चाह रहा था क्योंकि आप ही ने इसको अपने कमरे से जेवर चुराते हुए देख लिया। नहीं जी, ये झूठ बोल रहे हैं जी। झूठ तो तुम बोल रहे हो। तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की, या उसे निकाला क्यों नहीं? आप ही दिल की बहुत अच्छी थी। ये रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और मेरी जमानत देने पर उन्होंने इसे माफ किया। और तुमने उसकी जमानत क्यों दी? यही तो भूल हो गई मुझसे। चला था सांप को दूध पिलाने। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप किरण और सलमान की शादी में शरीक नहीं हुई? भूल गई होंगी, इन्हें तो 1 मिनट से दूसरे मिनट की बात तक याद नहीं रहती। इसका मतलब है तुम्हें ये इल्म था कि मरियम को मेमोरी लैप्सेस होते हैं। तो क्या हुआ? इस बात को तो सभी जानते थे। किरण आपी, सलमान भाई और तो और इस शफीक को भी पता था। जी नहीं, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं। अच्छा, तो तुम उन्हें भुलक्कड़बाजी क्यों कहते थे? और आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं शहर में नहीं थी। मैं बताता हूँ। ये इसलिए सलमान भाई की शादी पे नहीं आई क्योंकि ये खुद सलमान भाई से शादी करना चाहती थी। तो क्या हो रहा है? लेकिन आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मरियम ऐसा भला क्यों करेगी? यही मामला तो हम पिछले 2 घंटे से हल करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मैंने आपकी सिलसिले में क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो यहाँ था ही नहीं। तो आप कहाँ थे अब तक? मैं सुबह से क्लाइंट के साथ इस्लामाबाद में बिजनेस मीटिंग में था। शाम 6 बजे की फ्लाइट से मुझे वापस आना था। इस्लामाबाद से तो फ्लाइट आधे घंटे में पहुंच जाती है, तो आपको इतने देर क्यों हो गई आने में? एक्चुअली खराब मौसम की वजह से मेरी फ्लाइट लेट हो गई। एक मिनट। ये मेरा बोर्डिंग कार्ड है। सबको कंफर्म करना चाहते हैं तो आप मैडम साहब को कांटेक्ट नंबर दे सकता हूँ जो मेरे साथ थे। जी शुक्रिया।
अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जरूर पूछिए। मेरी आवाज सुनकर आपने अपना सेल फोन बंद क्यों कर दिया था? इनफैक्ट मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी। बाद में मैं फ्लाइट में था और जाहिर है फ्लाइट के दौरान फोन को बंद करना चाहिए। आपने एक बार भी बीच में घर फोन नहीं किया, इसकी कोई वजह? किया मैंने, उसके एयरपोर्ट से तो मैंने कई बार कोशिश की लेकिन फोन एंगेज हुआ। आपके और किरण के आपस के ताल्लुकात कैसे थे? मेरा मतलब है कोई प्रॉब्लम्स? जी नहीं, मैं और किरण मेरी सारी जिंदगी गुजार रहे थे। छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते ही। आप आखिरी बार मरियम से कब मिले थे? आज सुबह वही मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गई थी। मगर किरण के होते हुए मरियम क्यों गई थी आपको एयरपोर्ट छोड़ने? कुछ पता लगा था? हाँ, कातिल का पता चल गया। कौन है वो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं तो उस वक्त घर पे मौजूद ही नहीं था। तो मैंने कब कहा कि कत्ल तुमने किया? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हें किरण के जेवरात चुराने नहीं चाहिए, जबकि उससे तुम्हारा इतना ख्याल रखा। मेरे ख्याल में तो तुम्हें ये नौकरी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे मुझे बल्कि किसी को भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब है ये? आप क्या कह रहे हैं? मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम्हें अपनी बहन से यूं लड़कर ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तुम्ही ने तो कहा था कि वो तुम्हारा इतना ख्याल रखती थी, तो फिर तुमने उनके साथ ये सलूक क्यों किया? सलमान साहब, मुझे मालूम था कि आप झूठ बोल रहे हैं। यह आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो इस्लामाबाद में था। जी हाँ, मगर आप झूठ कह रहे हैं कि आपकी बहुत जरूरी मीटिंग थी। सच तो यह है कि आप चाहते तो मीटिंग डिले भी कर सकते थे। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और आपने एक काम को अपनी निजी जिंदगी से ज्यादा तरजीह दी और नतीजा आपके सामने है। अगर आप यहाँ होते तो शायद आज किरण जिंदा होते। मिस मरियम, जब से आप मुझे मिली हैं, आप झूठ पे झूठ बोल रही हैं। ये कत्ल। देखिए, क्या कह रहे हैं आप? किरण मेरी दोस्त थी। आपको याद है कि आपकी आखिरी मुलाकात सलमान साहब से कब हुई थी? आज सुबह, जब आप इन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गई थी। इन्होंने आपको इसलिए बुलाया था कि वेडिंग एनिवर्सरी के सिलसिले में ये किरण को सरप्राइज पार्टी देना चाहते थे और तमाम इंतजाम आपके जिम्मे लगाना चाहते थे। सलमान के कहने पर आप शाम को किरण से मिलने आए और आते ही आपने शफीक को चेंज लेने के बहाने मार्केट भेज दिया ताकि किरण घर में अकेली हो, क्योंकि आप कुछ और ही प्लान करके आई थी। मगर मैं कसम खाती हूँ कि मैंने कत्ल नहीं किया। कातिल कभी अपने जुर्म का इकरार नहीं करता जब तक पुलिस के पास सबूत ना आ जाए। क्या क्या सबूत है आपके पास? कातिल ने ये कत्ल बहुत प्लानिंग के साथ किया। उसने हफ्तों या फिर महीनों इसकी तैयारी की। उसे ये मालूम था कि मरियम को मेमोरी लैप्स होते थे। उसे ये भी मालूम था कि इस दिन सलमान साहब इस्लामाबाद में होंगे। उसे सिर्फ किसी न किसी बहाने शफीक को घर से बाहर निकाला ताकि तमाम शक मरियम पर पड़े। सिर्फ एक बात समझ नहीं आती, ऐसे तुमने ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप मुझ पे मेरी बहन के कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। अब तुमने अखबार में वो इश्तिहार छपवाया और फिर शफीक की तवज्जो उस पर दिलवाई, क्योंकि तुम जानते थे कि शफीक नौकरी छोड़ना चाहता है।
तुमने उस अखबार में इकबाल हॉस्पिटल का नंबर दिया और फिर खुद शफीक से बातें करती रही। तुम ये भी जानते थे कि मरियम हर साल की तरह किरण को विश करने जरूर आएगी और तुम्हें मालूम था कि सलमान इस्लामाबाद में होगा। तुम खुद एक बहाना करके किरण से लड़ के घर से चले गए ताकि शक तुम पर ना आए। फिर तुमने शफीक को अपने आप को 6 बजे फोन करने के लिए कहा। उस वक्त कोई भी घर पे नहीं था सिवाय मरियम और किरण के। तुम घर आए, तुमने किरण को कत्ल किया और चले गए। इत्तफाकन उस वक्त मरियम सलमान से बात कर रही थी फोन पर और वो इंस्ट्रक्शंस ले रही थी कि इंतजामात किस होटल में करने हैं। उससे पेंसिल टूट गई और जब वो कमरे में वापस दाखिल हुई तो उसने किरण की डेड बॉडी देखी और उसकी मेमोरी लैप्स हो गई। तभी हमें वो पेंसिल उस फोन के पास से मिली और आखिरी डायल नंबर सलमान साहब का था। हाँ, और इसीलिए सलमान साहब ने पूछा कि काम हो गया क्या, क्योंकि वो मरियम की कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे। हेलो, हेलो, मैं एडवोकेट शकील बात कर रहा हूँ और मुझे एहसन साहब के लिए एक मैसेज देना है। ये बात आप खुद उसे बता दीजिए। एहसन, तुम्हारे लिए। हेलो एहसन साहब। जी शकील साहब कहिए। आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आपकी बड़ी बहन किरण ने परसों तमाम जायदाद आपके नाम ट्रांसफर कर दी है और कल आपको मुख्तारनामे पे साइन करने के लिए मेरे दफ्तर आना होगा। तुमने अपनी बहन को मारा, इतनी आसानी से तुमने उसकी कुर्बानियों को भुला दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि उसने तुम्हें कामयाब इंसान बनाने के लिए अपनी सारी खुशियों से मुंह मोड़ लिया। उसके प्यार का ये सिला दिया तुमने। तुम इंसान नहीं, जानवर हो। जानवर। सौतेले होने के बावजूद उसने कितना प्यार किया था तुमसे। एहसन, किरण का सौतेला भाई? बस और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। एक एक दिन एक एक पल कितना तड़पाया था उसने मुझे अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए उसके सामने भिखारियों की तरह हाथ फैलाने पड़ते थे। उसने मेरी किस्मत, मेरे काम, मेरी दौलत हर चीज पे कब्जा किया हुआ था। मैं समझता था कि वो मुझे मारना चाहती है, इसलिए मैंने उसे, लेकिन वो तो मुझसे इतना प्यार करती थी। तुमने पूरी कोशिश की एक मुकम्मल जुर्म करने की, किस्मत के हाथों मार खा गए। और हाँ, तुम ठीक कहते हो। दुनिया में कुछ परफेक्ट नहीं होता, जुर्म भी नहीं। इसलिए कि जुर्म करने वाले इंसान भी परफेक्ट नहीं